लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था चेयरमैन गोगन ही बाहर निकलते हैं और जिन्हों को अपने साथ अंदर ले जाते हैं, जबकि ली मिन संग वहीं पर रह जाता है। ली मिन संग अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहता है जल्दी से इस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, आखिर ये है कौन। ली मिन संग कहता है अब मैं रिपोर्टर्स का मूड कैसे चेंज करूं, इन सब का ध्यान तो उस लड़के की तरफ चला गया है। ली मिन संग कहता है चलो इन रिपोर्टर्स को नई खबर देते हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि मैं जल्दी से अपनी रीवैल्यूएशन की तरफ जा रहा हूँ। वो उनसे कहता है मैं अंदर एसोसिएशन वालों से बात करने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पर रुको। लेकिन वह जैसे दरवाजे की तरफ जाता है, दरवाजे के बाद मिस्टर वू जिन और साथ में और भी गार्ड्स खड़े होते हैं। वो ली मिन संग को अंदर नहीं जाने देते। मिस्टर वू जिन ली मिन संग से कहते हैं एक और हंटर इस वक्त बिल्डिंग के अंदर है जिसकी रीवैल्यूएशन हो रही है। 11 बजे से पहले तुम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए अपनी बारी का इंतजार करो और यहीं पर रुको। ली मिन संग जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है तो अभी सिर्फ 10:30 बजे होते हैं। वो कहता है अभी तो 30 मिनट बचे हैं। इसने कहा कि 11 बजे मेरी बारी आएगी। क्या वही लड़का जो मुझसे पहले क्या था वो एक हंटर है और वो रीवैल्यूएशन के लिए गया है। मिन संग मिस्टर वू जिन से कहता है मेरी इवैल्यूएशन का टाइम 11 बजे का है और मुझे जल्दी से अंदर जाने दो। रिपोर्टर्स बाहर खड़े हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। चेयरमैन गोगन ही मेरे बारे में जानते हैं, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे जल्दी से अंदर जाने दो। मिन संग आगे बढ़ता है, मिस्टर वू जिन से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा नाम ली मिन संग है, मैं एक एक्टर हूँ। मिस्टर वू जिन उसे कहते हैं अगर तुम्हारी अपॉइंटमेंट 11 बजे की है तो तुम 11 बजे एंटर हो सकते हो, अभी यहाँ से चले जाओ। ली मिन संग मिस्टर वू जिन से कहता है क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है मैं कौन हूँ। तुम्हारी एसोसिएशन वालों को यूजिन आर्किटेक्चर्स वाले बहुत ज्यादा पैसा देते हैं और मेरे पापा यूजिन आर्किटेक्चर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी खड़े हैं जो कि अपने कैमरास ऑन करके खड़े हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक लोगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने देते तो तुम्हारे साथ जो होगा क्या वो तुम फेस करने के लिए तैयार हो। मिस्टर वू जिन से कहते हैं हाँ मैं तैयार हूँ। ली मिन संग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मिस्टर वू जिन से कहता है आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो, क्या वो हंटर इतना ज्यादा अमेजिंग है कि उसके इस बिल्डिंग में होते हुए मैं अंदर नहीं जा सकता। मिस्टर वू जिन अपना चश्मा उतारते हैं और ली मिन संग की तरफ घूर कर देखते हैं और उसे कहते हैं अगर तुम यहाँ से नहीं जाते तो क्या तुम कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार हो। ली मिन संग मिस्टर वू जिन की पावर्स देखकर डर जाता है। नेक्स्ट सीन एसोसिएशन के अंदर का दिखाते हैं। जिनवू चेयरमैन के साथ चलता हुआ अंदर जा रहा होता है, जबकि यूनहू और चोई जोंग भी अंदर खड़े होते हैं। चेयरमैन जिनवू से कहते हैं ये दोनों 1 घंटा पहले यहाँ पर आ गए थे और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूरे 2 साल के बाद तुम वो पहले एस रैंक के हंटर बनने वाले हो, क्योंकि पिछले 2 साल में कोई भी एस रैंक का हंटर सामने नहीं आया। और चोई जोंग ने तो तुम्हारी पावर्स को अपनी आंखों से देखा है, इसलिए वो जरूर तुम्हें अपने गिल्ड में शामिल करना चाहेगा। चेयरमैन जिनवू को लेकर एक बड़े से हॉल में चले जाते हैं जहाँ पर एक बंदा पहले से खड़ा होता है जिसके हाथ में एक पेपर पैड होता है। वो जिनवू से कहता है इससे पहले कि हम तुम्हारी रीवैल्यूएशन स्टार्ट करें और तुम्हें एक रैंक दें, हमें पहले डिसाइड करना होगा कि तुम्हें हंटर्स की कौन सी क्लास में रखा जाए, तुम कौन सी एबिलिटीज को यूज कर सकते हो, जरा अपनी एबिलिटीज को दिखाओ। जिन्हों अपने एक शेडो को बाहर निकालता है और उनसे कहता है मैं ये कर सकता हूँ। चेयरमैन और वो बंदा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो बंदा जिन्हों से कहता है क्या ये एक समन क्रीचर है, क्या तुम इस तरह के और भी ज्यादा क्रीचर्स को कंट्रोल कर सकते हो। चेयरमैन जिन्हों से कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी फुल कैपेसिटी है, तुम कितने ज्यादा क्रीचर्स को बुला सकते हो। जिन्हों सोचता है वैसे भी बहुत सारे लोगों को मेरी इस एबिलिटी के बारे में पता चल चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी इस एबिलिटी को मजीद छुपा सकता हूँ। लास्ट टाइम तो मैंने उनके सामने हाई ऑक्स को भी अपना शेडो बना लिया था। साथ ही जिन्हों अपने बाकी के शेडोज को भी बाहर निकालता है जिससे एक जबरदस्त मैजिकल एनर्जी रिलीज होती है। यूनहू और चोई जोंग जो कि बाहर खड़ी होती है वो भी इस एनर्जी को महसूस करके बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। जिन्हों उन्हें बताता है मैं तकरीबन 100 तक इस तरह के क्रीचर्स को बुला सकता हूँ। रैंक वैल्यूएशन वाला बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है तुम एक 100 को बुला सकते हो, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिकल एनर्जी है, ये लाजमी तौर पर संग जिनवू से ही आ रही होगी। लास्ट टाइम जब हम दोनों मिले थे तब उसके पास इतनी ज्यादा मैजिकल पावर नहीं थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है। जिन्वू अपने हाथ में अपना लाइसेंस लेकर बाहर निकल आता है। जिन्वू के नए हंटर लाइसेंस के ऊपर उसका रैंक एस लिखा जाता है। अब जिन्वू भी एक एस रैंक का हंटर है। यूनहू जिन्वू से कहता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, हमें तुमसे बात करनी है। जिन्वू उन दोनों से कहता है नहीं मेरे पास कोई टाइम नहीं, मुझे कुछ और काम करना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो दोनों गिल्ड मास्टर जिन्वू से कहते हैं अगर हम तुम्हारी जगह पर होते तो इस दरवाजे से कभी बाहर नहीं जाते। जिन्वू उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कहीं इन लोगों ने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनाया हुआ, इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से दरवाजे से बाहर चला गया तो ये लोग मुझे अपने गिल्ड में नहीं लेंगे। जिन्वू उनकी बात नहीं सुनता और दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। जिन्वू जैसे ही बाहर जाता है सामने बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं और उसकी तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं। जिन्वू उन सबको देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसको इस बारे में नहीं पता होता कि उसकी वीडियो लाइव चल रही है और हर न्यूज चैनल पर सिर्फ उसी का चेहरा दिखाया जा रहा है।
उसी वक्त जिन्हों की बहन के स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लड़कियां जिन्हों की बहन से कहती हैं, जिना तुम्हारा भाई टीवी पर आ रहा है, इस वक्त लाइव न्यूज चल रही है। जिना उनसे कहती है ये कैसे हो सकता है, मेरा भाई एक एस रैंक का हंटर बन गया, ये कैसे हो गया। और साथ ही जिन्हों के बाहर निकलने से 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। ली मिन संग सारे रिपोर्टर्स के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है अगर मुझे एक लो रैंक मिलता है तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। मैं शोबिस का बिजनेस छोड़ रहा हूँ। मैं आज के बाद सिर्फ हंटर का काम करूंगा। मैं डंजन्स के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स से फाइट करूंगा और लोगों को बचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आज के बाद मैं एक एक्टर नहीं रहूंगा। और रिपोर्टर्स के लिए तो ये एक बहुत बड़ी खबर होती है कि शोबिस का स्टार हंटर बनने के बाद शोबिस को छोड़ने वाला है। वो सारे रिपोर्टर ली मिन संग की न्यूज को ही कवर कर रहे होते हैं। ली मिन संग उनके सामने बड़े स्टाइल के साथ खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है हाँ जल्दी से मेरी पिक्चर्स लो और सभी मेरी रेटिंग को जल्दी से बढ़ा दो, क्योंकि मैं आज शोबिस से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मशहूर कर दो। लेकिन साथ ही वो हंसते हुए कहता है ये सब लोग तो बेवकूफ है। मुझे तो पहले से ही अपना ए रैंक मिल चुका है और मैंने रीपर गिल्ड को ज्वाइन भी कर लिया हुआ है। ये सारा तो सिर्फ अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए एक ड्रामा किया जा रहा है। मुझे अपना रैंक तो 2 साल पहले ही मिल चुका था। ली मिन संग अपनी आंखें बंद करके उन सारे रिपोर्टर्स की तरफ से की जाने वाली बातों को सुन रहा होता है कि वो सारे रिपोर्टर्स कितने ज्यादा एक्साइटेड और दुखी हैं, क्योंकि ली मिन संग ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। लेकिन उसी वक्त उसके कान में आवाज पड़ती है। एक रिपोर्टर कहता है क्या वाकई में एक एस रैंक का हंटर आज इवैल्यूएट हुआ है। और वहाँ पर मौजूद सारे रिपोर्टर्स को काले आना शुरू हो जाती है। उनको अपने अपने रिसोर्सेज से पता चलता है कि एसोसिएशन ने आज एक और हंटर को एस रैंक दिया है और वो हंटर अभी भी अंदर है। और सारे रिपोर्टर्स में एक शोर मच जाता है। वो सारे कहते हैं क्या ये वाकई में सच है कि साउथ कोरिया का 10वां हंटर जो कि एस रैंक का हंटर है उसे अनाउंस कर दिया गया है। और साथ ही वो रिपोर्टर हंटर एसोसिएशन की वेबसाइट को भी चेक करते हैं, जहाँ पर जिन्हों की इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया होता है। वो कहते हैं ये तो वाकई में वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले चेयरमैन गोगानी के साथ अंदर गया था। वो सारे रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसीलिए मॉनिटरिंग डिवीजन वालों ने कहा था आज एसोसिएशन वाले बिजी हैं। हमें लगा था शायद वो ली मिन संग की वजह से है, लेकिन यहाँ पर तो कहानी और है। इसका मतलब इवैल्यूएशन रूम एस रैंक हंटर के लिए बुक था, न कि ली मिन संग के लिए। साथ ही वो सारे रिपोर्टर ली मिन संग को छोड़कर सामने की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ली मिन संग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। गेट के सामने मिस्टर वू जिन और उनकी टीम खड़ी होती है। वो उन रिपोर्टर्स को अंदर नहीं जाने देते। रिपोर्टर्स उनसे कह रहे होते हैं हमें अंदर जाने दो, हमें भी एस रैंक के हंटर से इंटरव्यू करना है। ली मिन संग वहीं पर पीछे बैठ जाता है और कहता है ये क्या, एस रैंक के हंटर को भी आज ही आना था। उसने तो मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। वही रिपोर्टर जो कि मिन संग के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और उसे बता रहा था कि आज की न्यूज की हेडलाइन ये होगी, वो उसे कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और साथ ही वो अपनी न्यूज एजेंसी से राब्ता करते हुए कहता है आज की हेडलाइन चेंज कर दो, ली मिन संग को छोड़ो, एस रैंक के हंटर के बारे में लिखो। और ली मिन संग वहीं पर बेचारा अकेला बैठा रह जाता है। उसी वक्त माइनिंग टीम के कैप्टन का सीन दिखाते हैं। वो भी अपने मोबाइल पर न्यूज देख रहे होते हैं। वो सारे लोग भी ये देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं जिन्हू टीवी पर क्या कर रहा है। वही बंदा आता है जिसको जिन्हू ने आंखें दिखाई थी। वो जल्दी से कैप्टन से कहता है मुझे पता था, जैसे ही उसने मेरी आंखों में देखा था वो एक किलर है, मुझे देखने दो, उसने कितना कुछ बुरा किया है। लगता है उसे हंटर एसोसिएशन वालों ने अरेस्ट कर लिया है। वो सारे भागते हुए टीम कैप्टन के पास आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो न्यूज देखते हैं कि जिन्हू को एक एस रैंक का हंटर बना दिया गया है, वो बेचारा वहीं पर हैरान हो जाता है। जबकि सेम टाइम पर जूही भी अपने घर पर बैठी न्यूज देख रही होती है और मिस्टर सॉन्ग भी न्यूज देख रहे होते हैं। यू जिन्हू के फादर भी न्यूज देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिन्हू को एस रैंक का हंटर बना दिया गया है, जो कि एक मेज क्लास का हंटर है। यू जिन्हू भी उनके सामने बैठा होता है। फादर उसे कहते हैं क्या तुमने उसको अपने गिल्ड के लिए मना लिया। जिन्हू अपने फादर से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दे, मैं उसको नहीं मना सका। मैंने उससे बात की थी लेकिन वो अपना एक गिल्ड बनाना चाहता है और उसने मुझे वाइस मास्टर की पोजीशन ऑफर की है। वो चाहता है कि मैं उसका वाइस मास्टर बन जाऊं। फादर पहले तो उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं, फिर साथ ही हल्का सा मुस्कुराते हुए जिन्हों से कहते हैं क्या तुम्हें पता है मैंने गिल्ड बनाने का क्यों सोचा। जिन्हों अपने पापा से कहता है मुझे लगता है कि पैसों के लिए। फादर जिन्हों से कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे के लिए मैं एक गिल्ड बनाकर बाकी सारे गिल्ड्स के साथ मसला क्रिएट नहीं कर सकता। जिन्हों अपने पापा से पूछता है फिर आपने गिल्ड बनाने का फैसला क्यों किया। पापा उसे कहते हैं हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए ऐसा फैसला किया है। जिन्हू के पापा जिन्हू से कहते हैं हंटर्स की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे एस रैंक हंटर्स बनते जा रहे हैं जिनकी पावर एक कंट्री से भी ज्यादा होती है। एस रैंक के हंटर्स के अलावा कुछ ऐसे हंटर्स भी हैं जिन्हें वर्ल्ड लेवल हंटर्स कहा जाता है, जो कि पूरी नेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि नेशंस को तबाह भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। कुछ छोटे कंट्रीज में तो एस रैंक के हंटर्स को किंग बना दिया गया है और उन्हें किंग की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि कितने अर्सा तक हमारी गवर्नमेंट और हमारी अथॉरिटीज हमें सेफ रख सकेगी। हमें अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं इसीलिए एक गिल्ड क्रिएट करना चाहता था ताकि हमें भरोसेमंद कुछ हंटर्स मिल सके जो कि एस रैंक के हो या फिर पावरफुल हो।
ताकि वक्त आने पर वो हमारी हिफाजत कर सके, ना कि सिर्फ पैसे के पीछे भागे। तो मुझे लगता है कि तुमने ऐसा ही एक हंटर ढूंढ लिया है। तुम्हारा जिन्मो बिल्कुल वैसा ही है। तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया है। मैं गिल्ड की जिम्मेदारी तुम पर सौंपता हूँ। तुम गिल्ड के मास्टर बन सकते हो। अब ये तुम पर है। अपने गिल्ड को नॉरिश करो, उसमें हंटर्स को भर्ती करो और ऐसे हंटर्स ढूंढ कर लाओ जिन पर तुम भरोसा कर सको, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा वक्त आने वाला है जब पैसा बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। सिर्फ यही हंटर हमारे काम आएंगे। जिन्हों अपने फादर का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन साथ ही अपने फादर से कहता है, लेकिन मुझे अब अपने गिल्ड का मास्टर नहीं बनना। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं जिन्हों के गिल्ड का वाइस मास्टर बनना चाहूंगा।